और खतौली के चुनाव का आपने जिक्र करा, खतौली में हमने सही बात लोगों को बताई। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने डोर डोर वर्क किया, डोर टू डोर गांव से गांव जाकर जो सही बात है, जो उनके मन से लगते हुए मुद्दे हैं, उन पर हमने बात करी। हमने कोई धार्मिक बात नहीं करी, जाति का ना हमने कोई जाति का आंकड़ा तो लगाया नहीं। देखो जातिवार मान लो जो है, जातिवार आंकड़ों पर तो चुनाव होते ही हैं, जातिवार समीकरण होते हैं भाई। हर विधानसभा में किसी में जातिवार समीकरण के आधार पर विधानसभा का पूरा स्वरूप होता है, तो उस आधार पर हमें दिमाग लगाना भी चाहिए। क्यों नहीं लगाएगा हम दिमाग? बिल्कुल लगाना चाहिए। नहीं तो उसका श्रेय कोई चंद्रशेखर को दे रहा है, कोई कह रहा है कि मायावती नहीं लड़ रही थी इसलिए आप लोग जीत गए, लड़ती तो बीजेपी जीत जाती। नहीं, तो क्या आपको लगता है खतौली में खासकर जो श्रेय चंद्रशेखर जी को गया, क्योंकि जिस दिन मदन भैया जीते वो मिलने सहारनपुर भी गए थे उनसे। वो बात ठीक है, चंद्रशेखर जी ने उसमें हमारा समर्थन किया, उनका धन्यवाद। लेकिन मैं बैठा हूँ, मैं बसपा से 10 साल में ले रहा हूँ, 10 साल में बीएसपी से मैं ले रहा, 2007 से लेकर 17 तक लगातार। बीएसपी मेरे सामने भी चुनाव लड़ी पुरका जी में, बीएसपी को वोट मिला। और बीएसपी जिस समाज पर वो दम भरती है, दलित समाज पर उसका बेस वोट है, वो बेस वोट मुझे मिला। तो ऐसा नहीं है, अगर मान लो बीएसपी अगर वहाँ चुनाव लड़ती तो मैं दावे के साथ कह सकूँ, मैं अकेला आधे ज़्यादा दलित समाज गठबंधन को दिलवाता, आधे ज़्यादा दिलवाता। आप तो इतना दम कर रहे हैं, लेकिन सहारनपुर के नेता इमरान मसूद कह रहे थे कि देखिए बसपा नहीं लड़ रही, आप सहारनपुर की सियासत को समझते हैं। देखो ऐसा ना, उन्होंने कहा कि अगर बसपा चुनाव लड़ती तो बसपा जीतती। अपने हिसाब से बात करता। अब मान लो इमरान मसूद जी अब बसपा में है, तो उसी तरह की बात करेंगे, जो जिस प्लेटफॉर्म पर चल जाओ वैसी बात। नहीं, अगर वहाँ बसपा लड़ती खतौली में तो क्या होता रिजल्ट? मैं अनुभव की बात कर रहा, मुझे विश्वास है, मैं कर्मयोगी आदमी हूँ। अगर आज मैं जनपद मुजफ्फरनगर में इस सेवा में हूँ, सामाजिक सेवा में हूँ या राजनीतिक में हूँ, तो मैं सिर्फ अपने कर्म के आधार पर हूँ। मैंने कर्म किया है, मैं कर्मयोगी व्यक्ति हूँ। ये आपने शुरू में कहा, मेरा जन्म स्थान सहारनपुर है, पढ़ाई लिखाई मेरी सहारनपुर हुई, हमारे मामा हैं यहाँ के जी, ठीक है। उसी आधार पे थोड़ा सा राजनीति में एक लाइन मिल गई, सही लोग उसमें हमें मिल गए, हमने भी उनके प्रति ईमानदारी निष्ठा से काम किया, उन्होंने भी हमारे प्रति ईमानदारी निष्ठा से काम किया। लाइन मिल गई, लाइन मिलने के बाद लगातार मैं तीसरी बार विधायक हूँ इस बार। तो बीएसपी की सबसे ज़्यादा वोट है पुरका विधानसभा में, लेकिन मैंने 15,000 वोट दलित समाज की काट ली व्यक्तिगत रूप से। नहीं, आपका भी तो समाज है ना, तो वो भी तो आपके साथ झुकाव करेगा। हाँ, तो पहले तो आप करता भाई साहब, नहीं करता। देखो तो बहन जी को आज वो बहन जी को अपना नेता मानता है आज भी? बहन जी को नेता मानता, मैं मानता हूँ, बहन जी को नेता मानता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे समाज के दिमाग में एक बात है, जरूर है, जो हमारा जो समाज है ना, जो बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी का, ये एक पॉलिटिकल है, बुद्धिजीवी है। ये 4 बार सत्ता में रह चुका, और 2007 के बाद में 12 के बाद में इनके सत्ता में नहीं है, लोग सत्ता से बाहर है, सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। और इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी कहीं ना कहीं आज कमज़ोर स्थिति में है, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। आज इनको ये भी लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो इनके अधिकार हैं, जो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से इनको मिले हैं, वो सुरक्षित नहीं है। आज रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है इनका, जो भी इनके बड़ों की, दादाओं की, परदादाओं की, या मेरे फादर भी सेल टैक्स अफसर थे, उन्हें भी नौकरी रिजर्वेशन के माध्यम से मिली होगी 100%। बिल्कुल। आज रिजर्वेशन खत्म हो रहा। रिजर्वेशन कहाँ है हमारा? पब्लिक सेक्टर में। तमाम पब्लिक सेक्टर सारे प्राइवेट कर दिए, तो रिजर्वेशन तो खत्म हो गया ना। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी स्लो पॉइजन के रूप में रिजर्वेशन खत्म कर रही है। आपने जब रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो ये जो हमारा समाज है ना, ये पढ़ा लिखा समाज है। ये बाबा साहब का जो नारा है ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो ये सबसे पहले तो शिक्षित एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। जब ये एजुकेशन पे ध्यान देंगे तो ये नौकरी भी अपेक्षा करेंगे, नौकरी भी हमें मिले, रोजगार मिले, वो